सो दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू, आपको डॉट प्रोडक्ट करना था। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो वेक्टर बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना, a + 3b वेक्टर। जब मैं बनाता हूँ तो हो जाएगा 1 1 2 प्लस 3 टाइम्स 3 2 -1, तो बन जाएगा 1 1 2 और ये बन जाएगा 9 6 -3, तो 10 7 और -1। ठीक है ना, यही आ रहा था। 2 मिनट चेक करना। a + 3b वेक्टर देख लो हाँ आप। सर 10 7 -1। ओके, और दूसरा आपके पास 2a - b वेक्टर जो आपको बनाना है वो आ जाएगा 2 2 4 -3 2 -1। ठीक है ना, तो ये -1 0 5 4 + 1 5। अब इन दोनों का डॉट करना है, तो -10 + 0 -5, तो -15 आ जाएगा, है ना, यही आ रहा था। हाँ सर। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद वाला आपने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद वाले कर लिए थे। ओके सर वो जो दो है ना, उसमें से पहला वाला है ना, वो कर लिया था आपने, √3/2 cos इनवर्स। ओके, कुछ ऐसा था ये वाला ना। हाँ सर, वो जो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b with the magnitude 2 and 1 respectively such that a dot b। ठीक है ना, a dot b आपको मालूम है, तो 2 1 cos थीटा इज √3, तो cos थीटा आ जाएगा √3/2, तो आ जाएगा π/3। ठीक है ना, थीटा। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, तो इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। π/6 ओह आई एम सो सॉरी, π/6 cos थीटा दिया। ठीक है ना, π/6 करेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा था, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, तो एंगल कैसे थीटा इक्वल निकालेंगे। टू 0। थीटा इक्वल टू 0 सर, a डॉट b कर देंगे फिर से। a कैप डॉट b कैप या a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना। हाँ सर। a डॉट b कर लें आप, कितना आ जाएगा 3 3 4 -2। 4 हाँ + 3, सही है। हाँ सर। और मैग्नीट्यूड a का कितना आ जाएगा 9 14 13 14 √14, और इसका √14 √14, सही। सही है ना। तो आ जाएगा 7 10, तो 10/14 5/7। ठीक है ना, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। ओके, यस सर। ओके, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमें डिस्कस करने के लिए दिया गया था। वो था, लेट्स सी, आई थिंक ये क्वेश्चन दिया था। हाँ सर। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, और इन 3 वेक्टर्स के बारे में आपको क्या क्या मालूम है। 3 4 5 इनका मैग्नीट्यूड है। दूसरा, इफ ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा A वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा B और C के सम से। नेक्स्ट, B परपेंडिकुलर होगा C और A के सम से, और C परपेंडिकुलर होगा A और B के सम से। तो अगर मैं बोलूँ A डॉट B + C अगर मैं करता हूँ तो वो नल आता है, 0 आएगा, है ना। हाँ सर। 0, तो यहाँ से पता चल गया A डॉट B + A डॉट C आपका 0 आ जाएगा। यस। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सिमिलरली यहाँ से कंडीशन आ जाएगा B डॉट C + A डॉट B 0 के बराबर। यहाँ से आ जाएगा C डॉट A + C डॉट B = 0 के बराबर, है ना। तो मुझे क्या पता चला, जब मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ, मान लो इसको 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 आपने ऐड कर दिया, तो कंक्लूजन निकला कि A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A आपका 0 के बराबर है। यस A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A 0 के बराबर है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A + B + C का होल स्क्वायर, मतलब A + B + C का डॉट उसी के साथ करेंगे हम। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, A² + B² + C² + 2 टाइम्स A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A। यस, ये डिस्कस किया था। अब ये तो चीज 0 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड सम ऑफ स्क्वायर्स का रूट आ जाएगा, सिंपल। तो A + B + C का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √A² + B² + C², है ना। ये कितना आ जाएगा 9 16 25, √50 है ना। यस, √50, तो 5√2 आ जाएगा। ओके, इजी। मैंने वही किया पर सर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। हाँ, तो वो करना नहीं, ठीक है ना, कभी भी इसको ओपन करके सिंपलीफाई मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को यूज करना और उसके थ्रू उसको करना, तो आपका क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, आई थिंक हम लोग अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। वो सॉल्यूशन एक बार क्या बेटा, सॉल्यूशन ये देख लो, सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर फॉर यू।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करना बस। यस, विल स्टार्ट विद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक बार लिख लें अली असगर। यस सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास को हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ गिवन वेक्टर, है ना। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें निकालना है। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो पहले बिफोर आई, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है और आपके पास कोई एक और वेक्टर है, ठीक है ना। ये ओ ए है और ये ओ बी वेक्टर है, ठीक है। तो मुझे ओ ए को प्रोजेक्ट करना है बी के ऊपर, ठीक है। ओ ए को प्रोजेक्ट करना है बी के ऊपर, तो ये जो लेंथ होगा ना ओ एम, वो कहलाएगा ओ ए का प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ओ एम क्या कहलाएगा, ओ एम का जो लेंथ होगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा ओ ए का ऑन अ वेक्टर ओ बी, ठीक है। और ओ एम को अगर आप एक वेक्टर की तरह बोलेंगे तो इट इज अ प्रोजेक्टेड वेक्टर ऑफ ओ ए अलॉन्ग ओ बी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ओ एम का लेंथ कैसे निकालोगे आप। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना। यस सर। यस सर। अब अगर ए कॉस थीटा लिखा है इसका लेंथ, ठीक है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हुआ होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या जनरेट करेगा, ए डॉट बी क्या करेगा, ए बी कॉस थीटा देगा, लेकिन बी तो है नहीं, तो अगर मैं डिवाइड बाय बी कर देता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ओ एम के बराबर हो जाएगा। डू यू अग्री। सर फिर ए डॉट, है फिर ना? से बता रहा हूँ, फिर से देखो आप, मुझे ए कॉस थीटा लिखना है तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा को कैसे लिखता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा और एक मैग्नीट्यूड बी से मैंने डिवाइड कर दिया, सो कैन आई से दिस इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस, सर। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना। हाँ तो बी क्या है, बी कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए ना, किसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए आपको, हाँ सर। ओके सर। और ये एंगल थीटा है, तो थीटा किसके बीच में है, दो वेक्टर्स के बीच में है, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो थीटा जो एंगल है उन दोनों के बीच में, उसको हम कहाँ से लाएंगे, तो वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर। आपको दो वेक्टर पता होगा, उनके बीच का एंगल पता नहीं होगा, तो उस एंगल को हटाने के लिए हम दो का डॉट करेंगे तो cos थीटा एंगल हट जाएगा, तो इसीलिए हमने b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फिर हमने बोल दिया कि भाई ए बी cos थीटा को हम a डॉट बी लिख सकते हैं और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और इस काम को और कम कर सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हो a डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा a डॉट बी कैप, क्या हो जाएगा a डॉट बी कैप। तो अगर वेक्टर को किसी की भी डायरेक्शन में आप डायरेक्शन वेक्टर के साथ अगर आप कैप करते हो डॉट के साथ, ठीक है ना, डॉट करते हो अगर आप किसी भी डायरेक्शन के साथ, तो आपको क्या मिलता है, उस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में आपने डॉट किया है उस वेक्टर के ऊपर उसका प्रोजेक्शन मिलता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जो ये वेक्टर है, ठीक है ना, अगर इसको मैं इस वेक्टर गिवन बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट करता हूँ तो ओ एम की लेंथ क्या होगी, तो ए वेक्टर डॉट इन विच डायरेक्शन यू वांट मी टू डू इट। सिमिलरली अगर ऐसे दो कोई वेक्टर है आपके पास, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब मुझे अगर इसको इधर प्रोजेक्ट करना है तो ये लेंथ हो जाएगी प्रोजेक्टेड लेंथ आपके पास। अब ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ये लेंथ किसके बराबर होगी, ए का किस वेक्टर के अलावा प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके साथ कैप करना है, उसके डायरेक्शनल वेक्टर के साथ डॉट करना है, तो ए डॉट बी कैप विल गिव यू द लेंथ। इज इट क्लियर, ठीक है। आई थिंक ये ज्योमेट्री से बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड है। ओएम का लेंथ आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब अगर मुझे ओएम वेक्टर निकालना है, ओएम वेक्टर निकालना है, ओएम वेक्टर निकालना है, तो ओएम वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं बताऊं, ओएम वेक्टर मुझे निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं भाई ओएम वेक्टर अगर आपको चाहिए तो ए डॉट बी कैप तो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसका बी कैप है। इज इट क्लियर, क्या ये चीज क्लियर है भाई। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इज इट क्लियर, सो इफ आई वांट अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन तो मैं बोल सकता हूं दैट विल बी ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। यस तो नोट कर लो इसको,
सर ए वेक्टर डॉट बी कैप है या ए वेक्टर इनटू बी कैप? ए वेक्टर डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड है पूरा, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, फिर इनटू बी वेक्टर है, इनटू बी वेक्टर बी कैप है, बी कैप का मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ आप, इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो नोट कर लो अभी पीछे, फटाफट फटाफट चीजें आपको दी हुई है, इसको नोट करते जाएंगे आप। द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन बी विल बी ओ एम वेक्टर, और ओ एम का लेंथ कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, जिसको हम ए डॉट बी कैप लिखेंगे। अब अगर वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में, तो वो ए वेक्टर डॉट बी कैप से तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और बी कैप से उसकी डायरेक्शन आ गई, तो एक डायरेक्शनल वेक्टर हो गया, ठीक है ना। दस अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन वी हैव ऑब्टेन्ड ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। अब हमें अगर कोई बोलता है कि भाई ए एम वेक्टर निकाल के दो आप, ठीक है ना, ए एम वेक्टर बोल दो या एम ए वेक्टर बोल लो, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। ए साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन अभी साइन थीटा का तो क्रॉस पढ़ा ही नहीं अपन ने। क्रॉस से करेंगे सर। हाँ, लेकिन अभी वो पढ़ाया नहीं है, तो अगर ए एम वेक्टर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, ओ एम सर वो प्लस ए एम इज ओ ए, देखो ट्राइंगल लॉ और लग जाएगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। डू यू अग्री? हाँ सर। अब ओ एम वेक्टर कितना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप उसका डायरेक्शन, एम ए वेक्टर आपको ढूंढना है, और ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर, तो एम ए वेक्टर कितना आ गया आपके पास, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये सब मैथमेटिकली निकाल सकते हो आप, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सब बेसिक बेसिक अगर मैथमेटिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का आता है, तब उसी के बेसिस पे सारी चीजें हम धीरे धीरे ऊपर बिल्ड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम ए वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ओके। यस सर। चलिए, सर 2 मिनट। अब सिमिलरली एक और चीज ध्यान से समझो आप, अगर मुझे, ये तो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे आपने पढ़ लिया। अब अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे बोलेगा तो क्या बोल सकते हो आप, बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ए सीक थीटा। डॉट बी बाई ए। अरे बी सीक थीटा। बेटा आप वो सब भूल जाओ, अब क्या जाएगा, सीक थीटा कॉस थीटा आना ही नीचे, क्योंकि थीटा आपको मालूम नहीं है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कैप इनटू बी डॉट ए कैप इज द लेंथ, और वेक्टर अगर मांग रहा है तो बी डॉट ए कैप इनटू ए कैप। इज इट क्लियर? यस। बी डॉट ए कैप, और अगर वेक्टर मांग रहा है वेक्टर, तो बी डॉट ए कैप इनटू ए कैप। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट फटाफट सारी चीजों को, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलें अब आगे। ये भी लिख लो आप, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी इज दिस, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज दिस। पिछले वाला सबने लिख लिया, पीछे वाला सर बाकी है। बाकी है, लिखो निधीश। Yes, sir. दीदी लिखो 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 लिखो। करणवीर को सब समझ आ रहा है? करणवीर,
हाँ सर। रणवीर सॉल्विंग के लिए क्या कर रहे हो आजकल आप? सर आरडी आरडी में कितना कंप्लीट किया? कितना कंप्लीट हो गया? सर अभी वापस एनसीईआरटी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी किसने बोला करने को आपको? सर एक बार वापस रिकेप कर रहा था। पहले आरडी कर लोगे ना बेटा, आरडी कर लोगे तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं तो पढ़ा सकता हूँ, एग्जाम तुम्हें ही लिखना है जाके, ठीक है? तो हाँ जो सर। टीचर्स गाइड करते हैं, जो तुमको गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करके अच्छे से काम करो, ठीक है? तभी तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना जो चाहिए। हाँ हाँ सर। ठीक, चलिए आगे चला जाए, फटाफट लिखा। प्रोजेक्शन वेक्टर भी लिख लिया आपने, ये वाली चीज भी लिखी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज दिस। नहीं ये बाकी है। सब अब देखो, बाकी है। हाँ देखो ये लिखने का जो तरीका है दैट इज नॉट डिफरेंट। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप था। अगर मैं बी कैप को वेक्टर में कन्वर्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, बी डॉट ए वेक्टर by a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सर पर वो तो मैग्नीट्यूड का पार्ट है ना, उसमें मतलब मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन का पार्ट मैग्नीट्यूड में कैसे? क्या कहते हैं डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड में? वो जो बी वेक्टर डिवाइड बाय बी कैप मतलब बी का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन का अलग है ना। हाँ तो मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। चलिए चले आगे। फरहान क्या कर रहा है आजकल? फरहान क्या कर रहे हो? लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फरहान आजकल क्या सॉल्व कर रहे हो? 10 सेकंड्स। क्या 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 अली असगर क्या? सर वो लास्ट करो 10 सेकंड में हो जाए। जल्दी लिखो फटाफट लिखो। सर डन। Let's start with this question. A vector, B vector दिया है, then length of projection of OB on OA. तो लेंथ जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर का डॉट करते हैं जिस डायरेक्शन में चाहिए। OB on OA का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? OB डॉट OA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OA। B डॉट A कर लेना, कितना रहा? -1 14 8 से 24। यस। और OA का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? तो ओबी वेक्टर इनटू ओए कैप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट फिर कैप मतलब क्या है? डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ही तो है। कर सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। OB डॉट OA कैप कर सकते हो आप। अब OA कैप दिया तो है ही नहीं, अपन को तो निकालना पड़ेगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं, सेम ही आएगी ना चीज। दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ओके यस, लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे चलें। यस सर।
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA एंड OA ऑन OB। अब आपने OB ऑन OA तो निकाल लिया, अब OA ऑन OB निकाल लो और उसके रेशियोज को ले लो, ठीक है ना। तो आपने OB ऑन OA ले लिया, अब OA ऑन OB, OA का प्रोजेक्शन OB के ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया L1 लेंथ है ये, ठीक है। अभी लेंथ L2 ले लेंगे, तो OA डॉट OB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OB हो जाएगा। OA डॉट OB तो सेम रहेगा 37 अपॉन OB का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। सर 1 आएगा क्या? नहीं नहीं, कैसे बनाएगा, OB का मैग्नीट्यूड अलग होगा ना, 64 प्लस 49 प्लस 1, 114 कुछ आ रहा है, रूट 57/7 रूट 114 आ रहा है सब तक। यस बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही अरे सर बता। आंसर बोल रहा था। अरे तुम खिलाड़ी हो, मास्टर हो गए हो तुम, मास्टर। ठीक है, अब रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ OB ऑन OA एंड OA ऑन OB, तो L1 by L2 पूछ रहा है आपसे, तो L1 by L2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 114 अपॉन 14, तो रूट ऑफ 57/7 कर लो, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चले आगे चला जाए। ध्रुव को सब समझ आ रहा है, ध्रुव? फरहान भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, फरहान ऐसे कैसे चलेगा बेटा, अभी तो लास्ट टाइम है सारा, सब आखिरी आखिरी मोमेंट्स है। ध्रुव को सब समझ आ रहा है, ध्रुव? ध्रुव चलिए तुमने चलेगा। L2 बाय L1 निकाला ना? हाँ सर ठीक है बराबर। L1 by L2। नेक्स्ट चलो आ जाओ, थर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन OA। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन OA। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम OA, मतलब B वेक्टर है और A वेक्टर है आपके पास, ये O था, A था, ये B था, ठीक है। तो B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है OA से, मतलब MB वेक्टर निकालने को बोल रहा है आपको। OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर, वेक्टर निकालेंगे तो उसके बाद उसका लेंथ निकाल पाओगे ना आप। ठीक है। OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, तो MB वेक्टर कितना हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OM वेक्टर, तो MB वेक्टर हो जाएगा आपके पास B वेक्टर माइनस OM, OM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA, तो ये कितना हो जाएगा, B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इनटू A वेक्टर, देख लो। सर इनटू एक A वेक्टर, है ना, सही है, और कुछ करना है बस, ठीक है। ये MB वेक्टर आ गया, अब एक बार वेक्टर आ जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप। ये एक तरीका है, ठीक है, दिस वन वे ऑफ डूइंग इट, मेथड 1 निकाल लेना, सिंपलीफाई कर लेना। दूसरा मेथड क्या सोच सकते हैं आप, मेथड 2 ऑफ डूइंग इट, देखो आपको ये प्रोजेक्शन पता है कितना होगा, OA बाय OA का मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं अलियास? सर एक मिनट
जो बी वेक्टर है आपका वो ओबी वेक्टर ही है, जो ए वेक्टर है आपका वो ओ ए वेक्टर ही है, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि मुझे बी का लेंथ तो पता है, मैग्नीट्यूड कितना है, देखो अभी आप ताजा ताजा निकाल के आए, ओबी का मैग्नीट्यूड कितना है, √114। यस, आप ओएम का मैग्नीट्यूड निकाल के आए हो ताजा ताजा, आपको मालूम है ओबी का प्रोजेक्शन ओए के ऊपर कितना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओबी ऑन ओए 37/√14। यस, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। सर ऐसा नहीं कर सकते, ओबी कैसा कैसा बोलो, कैसा ओए अपन ओए का मैग्नीट्यूड। क्रॉस मैंने पढ़ाया क्या, जो मैंने पढ़ाया है उसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। कर तो बहुत कुछ सकते हैं हम, बट जो अभी तक हमें आता है तो हम ये दो मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये बी लेंथ है आपके पास, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। जो तुम्हें सिखाया जाता है तुम उसमें सोचो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। क्रॉस तो अपन ने सिखा ही नहीं है, तुम क्रॉस क्रॉस कर रहे हो जबकि डॉट तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तुम क्रॉस करते रह जाओगे। जब डॉट सिखा रहे तब डॉट को यूज करो, जब क्रॉस सिखाएंगे तब क्रॉस यूज करना, जब डॉट सिखा रहे तब क्रॉस करोगे, जब क्रॉस सिखाएंगे तब डॉट करोगे। जिंदगी इसी में रह जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो। तुम्हारा दिमाग गलत जगह जा रहा है, तुम्हें जो सिखाया जाता है उसको तुम सोचो उस तरीके से कि यार ऐसे सर ने सिखाया क्या, इसमें से कुछ यूज हो सकता है क्या इसका। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको आप बी साइन थीटा लिख सकते हो, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको वो सोचना था जो डॉट से कर सकते हैं। समझ गए, ये क्रॉस में पढ़ेंगे तब ये क्रॉस में भी सीखेंगे, समझे खिलाड़ी। यस सर। ट्राई टू डेवलप योर थिंकिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, कि भाई इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तुम एक कॉन्सेप्ट को लेके स्टिक कर जाते हो कि इसको क्रॉस करेंगे क्रॉस करेंगे, क्लास स्टार्ट हुई सर क्रॉस से कर लेंगे, क्रॉस से कर लेंगे। फिर मेरे बेटे क्रॉस से भी कर सकते हैं, समझ गए तुम, नोट कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलिए आगे चलेंगे, तीन मेथड दूसरा बता मेथड बताओ एक बार। दूसरा बेटा हम पाइथागोरस से करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, आपने लेंथ वेक्टर से वहां पे निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर दिया हुआ है। आपने प्रोजेक्शन का लेंथ निकाला था पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, अब पाइथागोरस से तीसरा लेंथ आप निकाल लोगे डेफिनेटली, यस और नो। हाँ सर। चलिए अब आगे चला जाए। तो साइन थीटा वाला क्या है? कुछ नहीं है भाई, साइन थीटा वाला कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। अब इसको लिखो फटाफट, ठीक है ना। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर आंसर क्या था उस क्वेश्चन का? हेलो, उस क्वेश्चन का आंसर तुम निकालना, तीनों मेथड से निकालना, ठीक है। तो क्रॉस भी मेरा आज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या है 57.07/14। 57.07 हाँ ये कैसे निकाला? अच्छा एग्जैक्ट निकाल लिया क्या तुमने? हाँ सर, वो कैलकुलेटर वापरना पड़ा सर। नहीं कोई बात नहीं, निकाल के रखो उसको आंसर को। नेक्स्ट क्लास में तीनों मेथड से आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा क्योंकि दिख रहा है गंदा है बहुत ज्यादा, है ना। सर भाई इसमें किसका प्रोजेक्शन निकालना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन, इसको ऑन प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, सर स्क्रीनशॉट कौन ठीक है। ले? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कर लेना आप होमवर्क में आज। हेलो। अब हम लोग कोई भी ले लो, टेंसी तो लेगी ही, टेंसी ने ले लिया होगा, टेंसी ले लिया ना।